एक बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो डेटा है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा जो आपने कलेक्ट करना है डेटा, ठीक है, डेटा को स्टोर कहाँ पे करोगे? सेंसर जो होते हैं वो तो क्या करें, सिर्फ सिग्नल्स देते हैं। आपको डेटा कलेक्ट कहाँ पे करना पड़ेगा? तो कहीं पे तो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको डेटा कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? कंट्रोलर। नाम ही है कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये क्या है? कंट्रोलर, ठीक है। एक ही टाइप के कंट्रोलर, लाखों टाइप के कंट्रोलर आते हैं, एक ही टाइप के कंट्रोलर नहीं आते। लेकिन ये आपको क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको क्यों ये दे रहे हैं, ठीक है। ये लर्निंग पर्पस पर कंट्रोलर है, ये कहीं पे भी यूज नहीं होते इंडस्ट्री में, क्योंकि क्या है, इतना बड़ा ये फोन में, हमारे फोन में 52 कंट्रोलर्स होते हैं। कितने? 52। लैपटॉप से कितने होते हैं? 52। फोन में 52 कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है। तो इतने 52 लगाओ तो फोन कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो कंट्रोलर तो स्मॉल है, तो कौन सा है? ये आपको चिप जो दिख रही है ना, ये चिप, वही कंट्रोलर है। ये चिप आपको दिख रही है ना, इजी, यस, वेरी गुड, ठीक है। हमें जो छोटा वाला आता है चिप, ठीक है, उसमें क्या करना पड़े? सोल्डरिंग करके एक एक पिन खींचनी पड़े। देखिए ये कंट्रोलर है आपका, ठीक है। तो कोई एक बार किसी का खुला है, खुला हुआ है, ये चिप है, ठीक है। इसमें कितने पिन है? 32 पिन है। डोंट ओपन। ये 32 पिन वाला है, ठीक है। तो 32 पिन इसका यूज होगा, अलग अलग यूज के लिए अलग अलग चीजें, ठीक है। अब ये कंट्रोलर की पिन, सपोज टू मुझे 3 नंबर की पिन को पावर सप्लाई देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर की पिन को, ये नहीं होता, बोर्ड को बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे 3 नंबर वाले को मुझे क्या करना है? पावर देना है। तो मैं क्या करूंगा? सोल्डरिंग करूंगा, 3 नंबर वाले को वायर कनेक्शन करूंगा, उसके बाद ये पॉसिबल होगा। लेकिन हम नया जब कर रहे हैं सोल्डरिंग, ठीक है, तो पॉसिबल है कि ये 3 नंबर की जगह 4 नंबर पे भी आपका सोल्डर टच हो जाएगा। तो टच होगा तो क्या होगा? वो शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर वो कंट्रोलर पूरा क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो आर्डिनो कंपनी ने एक बोर्ड पूरा डेवलप किया है। एक यूनो ही नहीं है, आर्डिनो मेगा भी है, आर्डिनो नैनो भी है, सारे हैं। आर्डिनो नैनो भी है, लोनार्ड भी है, ठीक है। अलग अलग कंट्रोलर अलग अलग यूज के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो चिप है वो अब तो कितनी इतनी छोटी, 1 मिलीमीटर जितनी छोटी आती है, तो ठीक है। उस आर्डिनो ने कंपनी ने क्या किया कि सारी जो कनेक्शंस है वो क्या किया? पीसीबी डिजाइन कर दी, ठीक है। डिजाइन करके क्या कर दिया? ये बक्स में खींच लिया, ठीक है। यहाँ पे ये इसको बक्स बोलते हैं, ब्लैक कलर का जो है ना उसको बक्स बोलते हैं। ये ब्लैक कलर का जो है उसको क्या बोलते हैं? बक्स। BURDSDRIP, बक्स, ठीक है। तो क्या कर दिया उसने? पीसीबी डिजाइन करके पूरा कनेक्शन खींच लिया। आपको कोई सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं है। जो भी पिन का आपको यूज करना है सीधा जंपर वायर लो, कनेक्ट करो और आप यूज कर सकते हो। इसीलिए बोर्ड पूरा डेवलप किया गया है। अब पूरा बोर्ड कनेक्शन खींचा है तो अदर तो कंपोनेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ऐसे तो हम डायरेक्ट तो खींच नहीं सकते। तो अब हम एक एक पिन देखते हैं कि एक एक पिन का क्या क्या यूज है, ठीक है। सबसे पहला आता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, उसको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई, सबसे पहले पावर सप्लाई की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या उसको देंगे? पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई कहाँ से हम दे सकते हैं? आर्डिनो में 3 जगह से हम पावर सप्लाई दे सकते हैं। जंपर वायर बाद में आएगा, पहले सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पे यहाँ को ब्लैक कलर का जो जैक दिखा है 2.0 जो आपका ऑक्स जो केबल आता है, ठीक है, वैसा ही केबल है, बैटरी में आपका है, ठीक है। वो केबल से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है, कितने वोल्टेज तक हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्योंकि हमें 2 रोटी की भूख है और 4 रोटी खा जाए तो हालत खराब हो जाती है ना, वैसे इसको भी फिक्स ही वोल्टेज दे सकते हैं। नहीं, ओनली 12 वोल्ट डीसी।
हाँ, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बाहर से सर्किट बनानी पड़ती है। उसके बाद ज्यादा वोल्टेज दे सकते, डायरेक्ट पावर सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हमें अलग से उसकी सर्किट बनानी पड़ेगी उसके बाद ही। बाकी अंदर इंसर्ट तो हम कहते हैं मैक्सिमम 12 वोल्ट डीसी, वोल्टेज भी कौन से डीसी, सीसी मतलब डायरेक्ट करंट। मैंने लास्ट टाइम डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो हम डायरेक्ट डीसी वोल्टेज ही यूज कर सकते हैं 12 वोल्ट। उससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा हमें देने नहीं। वैसे तो 15 वोल्ट तक वो कैपेबल है, लेकिन हमें 12 वोल्ट से ज्यादा देना नहीं है। और 12 वोल्ट 2 एम्पियर, ठीक है। इतनी बैटरी होगी तो आपका आर्डिनो इजी काम करेगा। और दूसरी जगह कहाँ पे जहाँ से हम पावर सप्लाई दे सकते हैं, तो ये आपका रहा यूएसबी, मैक्रो यूएसबी। आपका फोन में आता है, उसको बोलते हैं माइक्रो यूएसबी है, मैक्रो यूएसबी, दोनों टाइप भी है, ठीक है। मैक्रो यूएसबी यहाँ से हम उसको पावर सप्लाई दे सकते हैं, पावर सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। हम वहां से हम मैक्सिमम कितना वोल्टेज दे सकते हैं, 5 to 7 वोल्ट ओनली, ठीक है। 5 वोल्ट से 7 वोल्ट दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब आपको क्वेश्चन होगा कि एक ही आर्डिनो है, दो अलग अलग पावर सप्लाई क्यों। यहाँ पे हम 12 वोल्ट तक दे सकते हैं, 12 वोल्ट तक दे सकते हैं, यहाँ पर ओनली 5 to 7 वोल्ट। बाय बिकॉज यहाँ पे ना जे आपका जेट है, उसके पास में एक आईसी है, देखो यहाँ पे अंदर देखो व्हाट ओपन ऊपर एक कैप खोल दो, ऐसे देखो ऊपर कैप खोल दो, यहाँ ये आईसी दिख रही है आपको, ठीक है। दिखेगी, उसको 3 पेयर वाली आईसी बोलते हैं। उसके 3 पेयर है, ठीक है। उसको नॉर्मली हम लैंग्वेज में क्या करें, 3 पेयर वाली आईसी। बाकी उसका ओरिजिनल नाम है 313 आईसी। कौन सा नाम है, 313 आईसी। वो क्या करता है कि यहाँ से जो पावर सप्लाई इंसर्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये जो आईसी है, जो यहाँ से हम पावर सप्लाई देंगे, तो वो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उनको 5 वोल्ट 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो जो हमारे पावर सप्लाई एक्चुअल इंसर्ट होगा वो कितना होगा, ओनली 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन आईसी लगी हुई नहीं है, इसलिए हम 5 to 7 वोल्ट से ज्यादा उसको दे सकते नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्रोलर जो ये मेन कंट्रोलर है, उसको कितना वोल्टेज चाहिए पता है, 3.3 वोल्ट ओनली। उससे ज्यादा जो उसको मिल गया तो वो पूरा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पावर सप्लाई देते वक्त आर्डिनो में एक ही कॉम्प्लिकेशन है, सिर्फ पावर देना। पावर देने में बहुत सावधानी बरतना। जो पावर सप्लाई रॉन्ग दिया तो पूरा आर्डिनो खराब हो जाएगा, ये पूरा डैमेज हो जाता है, ये रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। ये रिपेयर नहीं होता है, एक बार जो डैमेज होगा तो 500-700 का पूरा नुकसान, ये पूरे रिपेयर नहीं होगा। ये आईसी सीट डैमेज होगी तो आईसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब जो नया आता है, अब ये पुराना वाला आईसी मिलती भी नहीं है। अब जो नया आएगा 1 मिलीमीटर का वो स्मॉल एक है पूरा कंट्रोलर, वो तो बस चेंज हो ही नहीं सकता, डैमेज हो गया पूरा डैमेज, बोर्ड सेट में कोई काम का नहीं देगा। सबसे ज़्यादा सावधानी उसमें पावर सप्लाई में रखनी है, ठीक है। बाकी जो आपको पूरा लिखा हुआ है ये कि 1 नंबर की पिन है, 2 नंबर की पिन है, 3 नंबर की पिन है, सब अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो आपको उसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई में आएगी। कम पड़ेगा तो भी वर्क नहीं करेगा, ज़्यादा होगा तो भी वर्क नहीं करेगा। जितना चाहिए उतना वोल्टेज दोगे तो वही वर्क करेगा। जैसे हम एक्चुएटर मींस के मोटर, हमको मोटर यूज करनी है कोई, ठीक है। तो मोटर के लिए हमें 12 वोल्ट जब तक पूरे नहीं मिलेगी तब तक वो वर्क नहीं करेगा। और हमें सेंसर लाइक आईआर सेंसर यूज करना है, तो 5 वोल्ट तक के आर्डिनो को देंगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमें यूज करना है उस हिसाब से हमें वोल्टेज चाहिए, ठीक है।
तो हमने 2 पिन देखे, ये देख ली। अब सबसे पहले आती है 3 पेयर वाली आईसी, मैंने बोल दिया 111 3 आईसी है। उसके बाद है 2 कैपेसिटर है, ये व्हाइट कलर के जो कैपेसिटर दिख रहे हैं कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर का मेन वर्क क्या होता है? कैपेसिटर का मेन वर्क कुछ चीज स्टोर करने के लिए, हाँ, चीज स्टोर करने के लिए, पावर स्टोरेज, वेरी गुड, सेकंड थिंग वोल्टेज और करंट फिल्टरेशन में भी यूज होता है, ठीक है। यहाँ जो यूज होता है 2 वजह से यूज होता है, एक वोल्टेज फिल्टरेशन, क्योंकि आप जो भी पावर सप्लाई दे रहे हो उसमें नॉइस होगा, आपको नहीं पता है कि फ्रीक्वेंसी में नॉइस होता है। फिल्टरेशन के लिए यूज होता है, दूसरा चार्ज के लिए, बराबर, क्योंकि क्या है कई बार पावर का फ्लक्चुएशन होता है। मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था फैन का, फैन में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, कौन बताएगा फैन में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? रोटेशन फ्रीक्वेंट है, क्योंकि क्या होगा हमारा जो पावर सप्लाई है वो पूरा मतलब 235 ऑलवेज 235 नहीं रहेगा, कभी कभी 240 हो जाएगा, कभी कभी 230 हो जाएगा। जो वेरिएशन आया तो फिर क्या होगा, मोटर में भी वेरिएशन आएगा, तो क्या होगा स्पीड में रोटेशन में प्रॉब्लम होगा। तो इसकी जगह क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, ठीक है। कैपेसिटर जब लगा के क्या करें, सबसे पहले जब फैन ऑन करोगे सबसे पहले क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद ही फैन को वो वोल्टेज देगा, वो फ्रीक्वेंसी वो जो वोल्टेज कम हो जाएगा फिर भी कोई मोटर को कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, वो अपना चार्ज मोटर को दे देगा, और ज्यादा भी आएगा तो कौन एक्सेप्ट करेगा, कैपेसिटर। इसीलिए हमें 7 साल बाद हमें कैपेसिटर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि क्या बार बार चार्ज डिस्चार्ज होता है, तो मतलब 1 आध साल के बाद वो थोड़ा वर्क करना बंद कर देता है, तो हमें कैपेसिटर चेंज कर दे तो फैन वापिस वही कंडीशन में आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी पावर तो फ्लक्चुएट होगा, तो पावर फ्लक्चुएट नहीं हो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर क्या करेगा, अपना चार्ज बना लेगा, तो चार्ज होगा तो फ्लक्चुएशन आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा वो ऊपर चलेगा, लिखा है जब भी नहीं हर एक कंट्रोलर में 25 ही हो, इसलिए मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि इतने वोल्टेज का कैपेसिटर है, ठीक है। हर कंट्रोलर चेंज करेंगे तो उसमें कैपेसिटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 4.7 कैपेसिटर को फैराडे में मेजर करते हैं, ठीक है। वो 4.7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4.7 माइक्रोफैराड है, ठीक है। उसके बाद है क्रिस्टल, जो सिल्वर कलर का जो आपको दिख रहा है, सिल्वर कलर का जो दिख रहा है ना, वो है आपका क्रिस्टल। ये सिल्वर कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, क्रिस्टल। क्रिस्टल क्यों चाहिए? आपके जो मेन पावर सप्लाई होगा घर का, उसमें भी क्रिस्टल लगा होगा। क्रिस्टल इज फॉर जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए क्रिस्टल यूज किए जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्यों जनरेट करनी पड़ती है, जब पावर सप्लाई फ्लक्चुएशन जब होता है तब कई टाइम क्या होता है, ट्रिगर करना पड़ता है। अभी क्या होता है, कई बार हमें पूरा आंसर आता होता है, ठीक है, लेकिन कोई एक लाइन याद करा तो पूरा आंसर हम लिख देंगे, बस एक लाइन याद करवा दो, होता है ना ऐसा। तो कई बार पावर में ऐसा ही होता है, तो क्या करता है, वो ट्रिगर करने का काम करता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का वो काम करता है क्या, क्रिस्टल। कोई भी कंट्रोलर क्रिस्टल के बिना वर्क नहीं करेगा, कोई भी एनीथिंग, कोई भी कंट्रोलर ले लो, वो क्रिस्टल बिना क्रिस्टल के वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी ही पड़ेगी। आपको घर पे भी आता है तो वो भी उसकी भी फ्रीक्वेंसी है, पता है आपका हमारे घर पे जो वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैंने लाइट में बताई थी। फ्रीक्वेंसी नॉट ए वोल्टेज, 50 हर्ट्ज। लाइट आपका जो बिल होगा उसमें लिखा होता है, पूरे इंडिया में स्टैंडर्ड एक ही फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज। सारे कंट्री में, मतलब अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, लेकिन पूरे अमेरिका में 60 हर्ट्ज ही होगा, वो चेंजेस होगा। ब्रिटेन जाओगे तो 40 हर्ट्ज है, तो पूरे ब्रिटेन में कौन सी होगी, 40 हर्ट्ज।
चेंजेस क्यों नहीं होता? क्योंकि क्या होगा, तमिलनाडु में जो चार्जर या इक्विपमेंट बना है वो गुजरात में जो चेंज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी तो वर्क करेगा नहीं। इसीलिए आईफोन, मैंने पिछली बार भी किया, इसीलिए आईफोन चार्जर साथ में नहीं देता, क्योंकि उसको चार्जर बनाना कॉस्टली पड़ता है। क्या है, हर एक स्टेज के हिसाब से उसको फ्रीक्वेंसी सेट करने के चार्जर बनाना पड़ता है। एक कॉमन चार्जर हो सकता नहीं सकता, क्योंकि क्या है, हर जगह पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, वोल्टेज में क्या रजिस्टर लगा के हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते। हर एक में कैपेसिटर आएगा, कोई भी चीज ले लो आप कैपेसिटर आएगा। एनीथिंग, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले लो, कैपेसिटर के बिना काम ही नहीं करेगा। नहीं खाएगा ना, फ्रीक्वेंसी खाने वो यूज नहीं होती, वो सिर्फ ट्रिगर करने के लिए यूज होती है। वोल्टेज क्या होता है, मतलब यहाँ पे आप करते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज यूज होता है, और वोल्टेज भी यूज मतलब कैसे यूज नहीं होता, वो डिमोलिश नहीं हो जाते, वो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। हमने पिछली बार किया, वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द करंट, ठीक है। वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट ले लो, टेक्निकल लैंग्वेज बोल तो क्या बोले, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल डेफिनेशन। ओके, हम सिंपल लैंग्वेज में कोई भी दो पॉइंट ले लो, उसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंशिएशन है वो है वोल्टेज आपका, इन सिंपल लैंग्वेज। ये जो पॉइंट है, मल्टीमीटर लगाओ, इससे दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा वो क्या बन जाएगा, आपका वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है। So which one? This one. What is it? इस यू आर टाइमिंग ऐसे बोलते हैं, जो टाइम हमने कोई प्रोजेक्ट में टाइम शेयर किया होगा, ठीक है, 10:15 अब उसके आगे तो जाना चाहिए ना, वो तो हमने सेट कर दी, उसके आगे तो भी जाना चाहिए ना। तो ये ऐसी क्या करती है, टाइम कनेक्ट करती है, ठीक है, कंटिन्यू चार्ज में टाइम, टाइमर ऐसी अलग है और ये ऐसी अलग है, ठीक है। उसके बाद ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर और रजिस्टर्स है, ये लाइन में जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, जो लाइन में छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, लाइन में छोटे छोटे लगे हुए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ छोटे छोटे लगे हुए हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है, जो थोड़ा बड़ा है वो है कैपेसिटर, वो एसएमडी कैपेसिटर्स है, ठीक है। उसका काम सबका सेम ही है, लेकिन क्या है, सब में बड़े कैपेसिटर नहीं लगा सकते, इसमें छोटे कैपेसिटर का वर्क सब सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रजिस्टर्स है, अलग अलग वैल्यू के एसएमडी रजिस्टर्स है, यहाँ पे ये वही लाइन में ये ब्लैक कलर के जो हो गए वो रजिस्टर हो गया, ब्राउन कलर के हो गए जो कैपेसिटर हो गए, ब्राउन कलर के हो गए कैपेसिटर हो गए, ब्लैक कलर के हो गए वो रजिस्टर हो गए। रजिस्टर के ऊपर अलग अलग वैल्यू लिखेगी, आपको दिखेगी, कैपेसिटर पे वैल्यू नहीं लिखी होती, ठीक है, वो कलर से डिफाइन होते हैं। कैपेसिटर जो एसएमडी कैपेसिटर वो कलर से डिफाइन होते हैं, कौन सा कलर से कौन सा कैपेसिटर है। और जो ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं वो है रजिस्टर, उस पे लिखा हुआ 100, 101, 102, 103 ऐसा कोड लिखा होता है, ठीक है। 100 का मतलब होता है 100 ओम, ठीक है। 101 का मतलब है 1 किलो ओम, 102 का मतलब है 10 किलो ओम, ऐसे आगे सीरीज बढ़ती है आपकी। ऐसे आपकी सीरीज आगे बढ़ती है, ठीक है। शायद रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, वो है रीसेट बटन। हमारा फोन हैंग हो जाए तो हम क्या करते हैं, रीसेट करते, रिस्टार्ट करते हैं, हम बंद करके फिर चालू करते हैं। वैसे ही प्रोग्राम में भी ऐसा होता है, कई बार क्या है, कोई एल्गोरिथम में एरर आ गया, एल्गोरिथम मींस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ओके। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, वो हैंग करता है तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, एक बार उसको प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, पूरा प्रोग्राम रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए
रिस्टार्ट बटन दो है, एक बटन भी है और एक पिन भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो रिसेट पिन दिखेगी आपको, कैपेसिटर के नीचे देखो, कैपेसिटर के नीचे देखो रिसेट पिन देखेगी। जो कैपेसिटर बड़े कैपेसिटर है ऐसे बड़े कैपेसिटर 25 वोल्ट के, उसके नीचे देखो रिसेट पिन लिखा हुआ दिखेगा। वहीं से भी जंपर वायर लगा के भी आपको रिसेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो कि एक बटन आपका पुश बटन खराब हो गया, ठीक है, तो वहां से भी आप अपना प्रोग्राम रिसेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आईसी है क्रिस्टल के पास एक दूसरी आईसी है, देखो लिनियर आईसी है। क्रिस्टल के पास एक छोटी वाली आईसी होगी, क्रिस्टल के पास छोटी आईसी होगी, देखो क्रिस्टल के पास, हाँ क्रिस्टल के लेफ्ट हैंड साइड छोटी आईसी होगी, ठीक है। वो है लिनियर आईसी, वो एनालॉग इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है, ठीक है। जो एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस पता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, शायद नहीं बताया। ओके, मैं अभी बता देता हूँ, एनालॉग और डिजिटल का भी आपको बता देता हूँ कि उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। एनालॉग इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए वो आईसी यूज होती है। वो कैलकुलेशन कैसे, वो क्या है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली करता है, वो मैं आपको बता दूं कैसे कैलकुलेशन होता है उसमें। अब आ जाते हैं हमारी ये पिन्स पे, ठीक है। अब स्टार्ट हो गई हमारी पिन्स, बाकी सब आ गया। उसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। कोई डाउट है उस तक अभी तक समझाया तो अब आगे चलते हैं।